हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग रूब्रिक की बात करते हैं और कैसे हमने उसको अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई किया था एक पेशेंट पे और कैसे हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। तो ऐसा ही एक लेडी थी, उसकी अराउंड एज 22-23 ईयर्स थी। उसको हाइपोथायरिज्म था और साथ में बहुत एक फुलिश बिहेवियर टाइप में था, मतलब जैसे कि हस्ती थी अजी, मतलब एक, हम उसको पागल नहीं कहेंगे, मेनिया नहीं कहेंगे, कोई उसको साइकेट्रिक डिसऑर्डर था, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट उसको जैसे कि एक फुलिश बिहेवियर टाइप हल्का सा होता है या फुलिश अपीयरेंस होता है फेस का, उस टाइप से था। तो जब हम केस ले रहे थे तो क्लिनिक पे वो पेशेंट क्या कर रही थी कि केस देते समय मेरी टेबल पे जो भी चीज़ें थी वो ऐसे कर रही थी। फॉर एग्जांपल ये है तो उसने यूँ किया, यूँ कर रही है, और फिर उसके बाद ये है, ये उठा रही है, यूँ कर कर रही है। फिर पेपर्स पेपर्स रखे हुए थे, कुछ रजिस्टर्स वगैरह थे, वो ऐसे कर रही है पेपर्स को, फिर वो इस तरीके से यूँ, जैसे पेपर रखा हुआ है यूँ यूँ कर रही है, यूँ यूँ कर रही है। ठीक है। फिर कोई भी चीज़, मतलब कहने का मतलब जो भी चीज़ वहाँ पे टेबल पे रखी थी वो हर चीज़ को टच कर रही थी, हर चीज़ को उठा रही थी, टच कर रही थी। हमने एक बार भी उसको इंटरप्ट नहीं किया क्योंकि हमने बताया कि पेशेंट जब सिम्टम स्पॉन्टेनियसली देता है वो सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने उसको इंटरप्ट नहीं किया। तो इसका रूब्रिक क्या बन सकता है? इसका रूब्रिक क्या बन सकता है? इसका रूब्रिक हमने बनाया, और ये ऐसे रूब्रिक तभी आप बना पाएंगे जब आप रिपर्टरी पढ़े रहेंगे। तो हमने रूब्रिक डाला, माइंड टच थिंग्स इम्पेल्ड टू। इम्पेल्ड का मतलब अपने आप अंदर से इम्पल्स आ रहा है टच करने का, मतलब उसको वो इंटेंशनली नहीं टच कर रही है, अनइंटेंशनली। अनइंटेंशनली, वो अनइंटेंशनल हमने कैसे समझा कि उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके फेस के अपीयरेंस से समझ में आ गया कि इंटेंशनली नहीं टच कर रही है। फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट इंटेंशनली टच करेगा तो वो दिख जाएगा कि हाँ ये इंटेंशनली टच कर रहा है, उसमें जैसे रूब्रिक आ सकता है। ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं कि वो सारी चीज़ें क्लिनिक पे देखेंगे, ये क्या है, फॉर एग्जांपल रजिस्टर उठा के देखेंगे, कोई दवा उठा के देखेंगे और लैपटॉप में देखेंगे, तो वो रूब्रिक हो जाएगा ब्रॉडर रूब्रिक इंक्विसिटिव। इंक्विसिटिव का मतलब हर चीज़ को चेक करना, क्यूरियोसिटी, कि ये क्या है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है। ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंक्विसिटिव ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि हमने शुरू में बताया कि थोड़ा सा फुलिश बिहेवियर था। तो टच थिंग्स इम्पेल्ड टू, 32 रेमडीज थी। माइंड टच थिंग्स इम्पेल्ड टू, इसमें बहुत सी रेमडीज़ हैं, 32 रेमडीज़ हैं। एनाकार्डियम, कार्सिनोसिन, कैंथरिस, बिस्मथ, बेलाडोना, बेराइटा कार्सिना, चाइना ग्रेफाइटिस, हायोसाइमस, मर्कौर, थोजा ट्यूबरकुलाइनम, सल्फर विरेट्रम एल्बम, र्यूम, लाइकोपोडियम। तो ये सारी रेमडी थी, लैक डेल्फाइनम, एपिकॉक, इग्निशिया। ओवरऑल 32 मेडिसिन थी। तो बाकी चीज़ें हमने उसकी देखी, थर्मल चेक किया, थर्स्ट चेक किया, परस्पायरेशन, पैथोलॉजी और भी मेंटल हमने पूछा। तो रेमडी जो उसकी निकल के आई ग्रेफाइटिस, और ग्रेफाइटिस देने के बाद उसका थायराइड 3-4 महीने में ठीक हो गया, हाइपोथायरिज्म था, और वो पूरी तरीके से क्योर हो गई। तो ऐसे हमको रूब्रिक समझना है। कैंट ने कहा है कि पेशेंट ईच एंड एवरी सेकेंड, ईच एंड एवरी मिनट पेशेंट जो है अपने सिम्टम्स फेंकता है। फेंकता मतलब निकाल निकाल के फेंकता है। ठीक है। बट हम लोग परसीव नहीं कर पाते, हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट का सिम्टम्स जो है परसीव नहीं कर पाते, मिस कर जाते हैं, और हम लोग पेशेंट से पूछ पूछ के निकलवाते हैं। और वो इन्फॉर्मेशन जो पूछ पूछ के निकलवाई जाती है वो लेस इंपॉर्टेंट होती है रेदर देन कि जो पेशेंट स्पॉन्टेनियसली देता है, स्पेशली इन मेंटल केसेस। जो स्पॉन्टेनियसली पेशेंट देता है, स्पॉन्टेनियस बिगर पूछे, उसकी एक्टिविटी से मिलता है। तो आज के लिए इतना ही था। ये रूब्रिक काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो ऐसे ही हम लोग इंटरेस्टिंग रूब्रिक कवर करते रहेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।